वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के पाकिस्तान पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाई की लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही UAE के सदर के तैयारे को अपने हिसार में ले लिया। UAE के सदर को एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी भी दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात और उनसे मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, गुज़श्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर-ए-आज़म से उनका कोई राबता नहीं हुआ। अगर राबता हुआ या उन्होंने कोई राबता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। बातचीत एक अहम मामला है, मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू न करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब न हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। सोहेल आफरीदी जो कुछ पंजाब में देखें उसके खैबर पख्तूनख्वा में जाकर लागू करें। ये सियासी तफरी करें या मालूमाती तफरी करें, इनको मुकम्मल इजाज़त होगी। ताहम इन्हें बदज़ुबानी, फसाद करने या इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब या लाहौर में किसी सियासी सरगर्मी की आड़ में असला और मनशियात लाने की इजाज़त नहीं है। गड़ी खुदाबख्श में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। लाड़कान में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की फरियाल तालपुर के साथ बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो की कब्रों पर भी फूल रखे। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी समेत दीगर रहनुमा और जयालों की बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान की दीगर शख्सियात की कब्रों पर हाज़िरी। मेयर सखर की क़यादत में जयालों का पैदल काफ़िला गड़ी खुदाबख्श रवाना। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, रियासत ने बलूचिस्तान में कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। महदूद और हदफी कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान तहकीक के बगैर मनफी बयानी की अंधी तकलीद के बजाय मुस्बत और सच्ची सोच अपनाएं। बलूचिस्तान से मुतालिक फैलाए गए तसव्वुरात और हक़ाइक़ में फ़र्क समझना ज़रूरी है। वो हर तालीमी इदारे और हर कौमी फोरम पर नौजवानों से मुकालमे के लिए तैयार हैं। महकमा सेहत बलूचिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट और एडहॉक डॉक्टर्स की तैनातियाँ ख़त्म करने का ऐलान। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक डॉक्टर की जगह मुस्तकिल बुनियादों पर तकर्रियाँ होंगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुस्तकिल अफसरान की तैनाती से 17-18 ग्रेड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अफसरान की सर्विस खुद ख़त्म हो जाएगी। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की बेवा शुमाइला इमरान की मैयत तदफीन के लिए कल कराची पहुंचाई जाएगी। मरहुमा के दोनों बेटे लंदन से कराची पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का वफ़द कैमरा लाहौर का दौरा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सोहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सोहेल आफरीदी की PTI के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। जमान पार्क भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और 80 रहनुमाओं के घर जाने का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीन मुकाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सोहेल आफरीदी को लाहौर के गली कूचों में घूमने का नहीं, खिदमत का मैंडेट दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा घर वापस आ जाएं। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि 9 मई वाले भारतीय एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये इदारों को कमज़ोर करने के दर पे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कौमी एयरलाइन की निजकारी पर हुकूमत पर तनकीद। कहा सिर्फ जहाज़ 90 अरब रुपए के हैं और हुकूमत ने 135 अरब रुपए में एयरलाइन फ़रोख्त कर दी। अगर कौमी एयरलाइन रेलवे स्टील मिल नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठते हैं। कहा सिंध में बेअमनी का राज है। कच्चे और पक्के के डाकू आवाम को लूट रहे हैं। ताजिरों को कत्ल किया जा रहा है। कराची में लोग डंपर के नीचे आकर मर रहे हैं। दो पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस डाकू मुश्ताक उर्फ मस्तू कंबर शहदाद कोट में पुलिस मुकाबले में हलाक। डाकू 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत मुतादिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। घोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस की कार्रवाई में मजीद 7 मख्फियों को बाजियाब करा लिया गया। 3 दिनों में 11 मख्फियों को बाजियाब कराया गया है।
बलूचिस्तान में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से 3000 वालिदैन ने इनकार किया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदादे पोलियो हुकाम के मुताबिक 15 से 21 दिसंबर तक इंसदादे पोलियो कौमी मुहिम में 99% हदफ हासिल कर लिया गया। पोलियो मुहिम में 26 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची बंदरगाह पर मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दरामदशुदा कंटेनर से 47 किलो मुनशियात जब्त कर ली गई। तर्जुमान ANF के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कोकेन जब्त करने की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। पंजाब में मैनहोल कवच चोरी करने पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जाएंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की मुलव्वस अफराद की निशानदही के लिए तमाम अजला की स्पेशल ब्रांच टीमों की मदद देने की हिदायत। एक इजलास में कहा, मैनहोल कवच चोरी में नशे के आदी अफराद की तादाद कम और मुनज़्ज़म माफिया ज़्यादा मुलव्वस हैं। मैनहोल माफिया को शिकंजे में लाने के लिए सख्त कवानीन मुतारिफ करवाएंगे। मीरपुर खास की रिंग रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। निजी हाउसिंग स्कीम के तनाज़े पर स्कीम के मालिक वकील शहजाद आराई को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल मुखालिफिन में निजी हाउसिंग स्कीम पर 28 साल से तनाज़ा चल रहा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कोयटा में मेकानगी रोड पर स्कूल के कमरे में गैस लीकेज का वाक़या। दम घुटने से 2 अफराद जान बहक। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कराची में डबल डेकर बसों का आगाज जल्द किया जाएगा, जिससे शहरियों को जदीद सफरी सहूलत मुयसर आएगी। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद मौसर बनेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में येलो और रेड लाइन BRT मनसूबों पर जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तामीराती मराहिल, दरपेश चैलेंजेस, टाइम लाइन और आइंदा के अहदाफ पर रोशनी डाली गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि नौजवानों को अपने मुल्क की क़यादत पर फ़ख्र होना चाहिए। आज पाकिस्तान दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। नरेंद्र मोदी आज मायूस होकर खामोश बैठा है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान गवर्नर सिंध ने कहा, फील्ड मार्शल ने एक हिकमत अमली बनाई जिसका जिक्र दुनिया के अखबारों में हो रहा है। आज वही मीडिया तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। वो माजी में भारत के ज़ेर असर था। शाम के सूबे हुम्स में मस्जिद में धमाका। 6 अफराद जान बहक, 20 जख्मी हो गए। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मजीद तहकीकात जारी। चीन ने ताइवान को असला फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनियों और 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियाल अंगेज इकदाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असला फराम करने की खतरनाक कोशिशें बंद कर दे। चीनी इकदाम गुज़श्ता हफ्ते ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मुहलिक हमला किया। महकमा जंग ने मुतादिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों में नहीं देखा गया। नाइजीरिया के वजीर खारिजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका के साथ मुश्तरका हिकमत अमली पर काम जारी रखेंगे। मुश्तरका ऑपरेशन में दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुस्तकबिल करीब में मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ है। नए साल के आगाज़ से पहले बहुत कुछ तय किया जा सकता है। इससे पहले सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की, जिसमें रूस से जंग के खात्मे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल थे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अफगानिस्तान के साबिक आला पुलिस ऑफिसर नामालूम अफराद के मुसल्लह हमले में हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगान सूबे तखार के साबिक पुलिस चीफ अकरमुद्दीन सरी को तेहरान में उनके घर के करीब सर पर गोली मारी गई। तेहरान पुलिस डिपार्टमेंट ने साबिक अफगान पुलिस अफसर के कत्ल की बाकायदा तस्दीक कर दी। तहकीकात जारी। ईरान ने स्मगलिंग के इल्जाम में ईंधन ले जाने वाला गैर मुल्की ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। अमले के 16 अरकान ज़ेर हिरासत।
ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खलीज से कब्जे में लिए गए गैर मुल्की ऑयल टैंकर में 40 लाख लीटर स्मगल शुदा ईंधन मौजूद था। हुकाम ने ऑयल टैंकर की शनाख्त जाहिर नहीं की। लंदन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए क्लीनर व्हीकल डिस्काउंट खत्म। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंसेशन चार्ज लागू होगा। 1,12,000 से जायद गाड़ियां रियायती स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि व्हीकल डिस्काउंट इब्तिदा ही से आरजी था। ट्रैफिक कम करना मईशत के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मिट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। हंगामी हालत नाफिज, अहम शाहराहें बंद, तूफानी बारिशें आज भी जारी रहने का इम्कान है। उर्दू और पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाजी को मदाहों से बिछड़े 19 साल बीत गए। उर्दू अदब में 31 साल बाद भी परवीन शाकिर की शायरी की खुशबू बरकरार। चाहने वालों ने बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।